सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट कार्ड रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि खुश होंगे आप अपनी लाइफ में। तो आज की कनेक्ट एनर्जीज, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है चेक करेंगे। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग का टाइम बाउंडेशन नहीं है, जनरल है। आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं, लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वन साइड सिंगल मैरिड है, फैमिली फ्रेंड्स, किसी के लिए भी देख सकते हैं। उसका नाम लेना है 2 से 3 बार और रीडिंग देखना स्टार्ट कर देना। देखते हैं कि क्या एनर्जीज है, क्या चल क्या रहा है, और आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो लव लाइफ है, या जो अभी आपका रिश्ता है, ठीक है ना, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या होगा उसका। और देखिए, जो रीडिंग मैं कर रही हूँ करंट एनर्जीज के बेस पे कर रही हूँ। आपकी वर्तमान भावनाएं क्या है उनके लिए, उनकी क्या है आपके लिए, इस चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे रीडिंग को आप कंप्लीटली देखेंगे, कनेक्टिविटी बनाएंगे, तभी जो है वो रीडिंग आपके साथ कनेक्ट होगी। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि हाँ भाई मुझे तो सिर्फ फल ही फल मिल जाए और मेहनत तो मुझे करनी ना पड़े, ना मुझे सब्सक्राइब करना पड़े, ना मुझे लाइक शेयर कमेंट्स करना पड़े, तो फिर उससे क्या होगा कि आप रीडिंग तो देखोगे लेकिन आपकी रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी कभी नहीं बनेगी। जिस चीज़ के साथ आपकी कनेक्टिविटी ही नहीं बन रही है, कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, वो चीज़ क्या आपके लिए है, वो तो आपके लिए है ही नहीं ना। आप तो सिर्फ रीडिंग देख रहे हो और रीडिंग देखकर आप चले जा रहे हो, आप तो, है ना, और आप कनेक्टिविटी बना ही नहीं रहे हो। आप कनेक्टिविटी जब आपकी बनेगी जब आप रीडिंग को सब्सक्राइब करोगे, लाइक शेयर कमेंट्स करोगे, तो आपका होगा कि हाँ भाई मेरा इस टैरो कार्ड रीडिंग से कनेक्शन हो गया है, कनेक्ट हो गई है। तो अब जो ये एनर्जीज़ है ये मेरे साथ कनेक्ट होगी, यानी कि पॉजिटिविटी मेरे साथ कनेक्ट होगी। जो मैम रियूनियन के लिए बोल रही हैं वो कनेक्ट होगा, और जो सिचुएशन मैं बता रही हूँ वो आपके लिए कनेक्ट हो रही है। खाली आप लिख रहे हो मुझे रेजोनेट हो रही है, बट रेजोनेट से क्या, आपकी कनेक्टिविटी तो बनती ही नहीं है ना। तो प्लीज़ जो भी लोग रीडिंग देख रहे हो, और सच में अगर देख रहे हो आप, तो प्लीज़ कनेक्टिविटी बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स तो ज़रूर कीजिए, एवरीडे कमेंट्स कीजिए। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। सेकंड चीज़, एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग बार बार मेरी ही रीडिंग मिल रही है, या मेरी कोई रीडिंग आपको बार बार देखने की इच्छा कर रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो रीडिंग आपके साथ खुद जुड़ना चाहती है, कोई संदेश आपको देना चाहती है, आपके पार्टनर का, आपके रिलेशनशिप का। तो चलिए, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है प्लीज़ मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर कर ले। मेंबरशिप जब ज़्यादा हो जाएंगी तब मैं लाइव आऊँगी, आपके लिए सारे सवालों का आपका जवाब दूँगी। एंड जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है, डिस्काउंट ऑफर में प्रोडक्ट चल रहे हैं, मैंने नीचे लगा दिए लिंक में, आप ले सकते हो, डिस्काउंट है उसमें काफ़ी सारा। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की एनर्जीज, ठीक है। आपके पर्सन का नाम आपने 3 बार ले लिया होगा, एंड आपका लव लाइफ आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या होगा आपके रिश्ते का फ्यूचर, आज इसी चीज़ को चेक करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड जो है बिलीव एंड सक्सेस का है। देखो, जिस तरीके से मैं इस वक्त की एनर्जीज़ को देख रही हूँ, कोई कनेक्शन है आपका, ठीक है, कोई रिश्ता है आपका, कोई कनेक्शन है आपका, जिसमें ना आप बहुत ज़्यादा मतलब उस कनेक्शन में इमोशनली आप उस कनेक्शन के साथ जुड़े हो। क्योंकि जिस तरीके से मैं कार्ड देख रही हूँ, आप अपनी लव लाइफ है आपकी, आपका जो भी ये पार्टनर है, पति है, पत्नी है, या कोई भी, मतलब आपको खुद भी महसूस हो रहा होगा कि आप इस इंसान के साथ, इस व्यक्ति के साथ है ना, क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी को कर रही हूँ। तो आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनली इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट फील करते हो। सेकंड चीज़ देखो, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो रिश्ता है, ठीक है ना, आप एक दूसरे के लिए कनेक्ट तो बहुत, और बहुत ही मतलब आप एक दूसरे की चाह रखते हो, बहुत ही केयर करते हो, और बहुत ज़्यादा मतलब उस इंसान के बिना अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन आप महसूस करते हो। जैसे कि मैं गाइस आपके कार्ड से देख रही हूँ कि अभी इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसे हालात बने हुए हैं आपके रिश्ते में, जिसमें आपका जो ये रिलेशनशिप है ना बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है, ठीक है। स्टक इसलिए हो गया है क्योंकि आपका जो प्यार था, जो आपकी इमोशंस थे, जो आपकी केयर थी, या जो इतना पुराना गहरा रिश्ता आप दोनों का, वो किसी
तीसरे ने आकर उस रिलेशनशिप को एकदम ख़राब कर दिया। तो मतलब आपकी बॉन्ड इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा गहरी है, ठीक है, जिसमें आप इस इंसान से मतलब अलग होना तो खैर बहुत दूर की बात है, आप इस व्यक्ति से अलग होने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपकी जो ऊर्जा को देख रही हूँ कि आपकी जो ऊर्जा है वो इस वक्त बहुत लो है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा कर रहे हो। पिछले कुछ टाइम से ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी कि आपकी लाइफ में आपको खुद भी नहीं पता कि आपके साथ हो क्या रहा है। मतलब कभी आपका मूड जो है ना बहुत स्विंग हो जाता है, कभी आप ज़्यादा सोचने लगते हो। आपके पार्टनर अगर आपके साथ हैं, आपसे बात करते हैं, तो भी आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसा लगा हुआ है जिसमें एक सेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं या वो आपके साथ कांटेक्ट में है, तो भी ना मतलब एक अंदर से एक खालीपन, अंदर से एक डर, एक फियर, या फिर कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से आपको जो सेटिस्फेक्शन, जो प्यार जैसे आप पहले महसूस करते थे ना, उसमें आप देख रहे होगे कि मतलब यार बात हो भी जाती है, कांटेक्ट होता भी है, एक दूसरे को देखकर कहीं ना कहीं बातचीत कभी कभार ही सही लेकिन हो जाती है, लेकिन वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो रही है या वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है जो पहले आपकी ज़िंदगी में था, या जब पहले आप दोनों के बीच में, जैसे पहले क्या था कि आपके पार्टनर भी ना आपसे दिल खोल कर बात करते थे, है ना। मतलब क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या छुपाना है, क्या बताना, कुछ नहीं सोचते थे, वो सब कुछ दिल खोल कर जैसे बात करता है ना इंसान, गाइस वैसे बात करते थे। अब ना आपको ऐसा कहीं ना कहीं अंदर से महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे हाइड करते रहते हैं, छुपाते बहुत हैं। सेकंड चीज़, जब वो आपसे बात करते हैं या वो आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, तो वो उनके अंदर ना आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे एक डर है, एक फियर है, या कई बार तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पर्सन ना आपसे बात तो करते हैं, आपसे कांटेक्ट तो करते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई भी करते हैं, हो सकता है टाइम के बाद करते हों, 2-4 घंटे के बाद करते हों, ये भी हो सकता है कि 2-4 मिनट के बाद करते हों, लेकिन वो कांटेक्ट तो करते हैं या बातचीत तो होती है। लेकिन जो चीज़ें पहले थी आपके रिलेशनशिप में, जिसमें ना मतलब उसकी ज़रूरत नहीं थी कहने की, एक दिल को ना खुद ही महसूस हो जाता था, हाँ, कि दिल आपका बता देता था, आपकी फीलिंग्स बता देती थी, आपके इमोशंस बता देते थे कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अब आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, फीलिंग्स अभी भी हैं, बहुत है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर चेंज देखने को मिलता है। आपको आपके पार्टनर के मन में, आपके उसमें आपको मतलब एक ऐसा लगता है जैसे कि मतलब सामने होते हुए भी, बात करते हुए भी, जैसे कि ये इंसान इग्नोर कर रहा है, या इस इंसान के अंदर कुछ तो है जो चेंज आ गया है, कुछ है ऐसा जो इसने बदल दिया। वो चीज़ों ने आपकी गाइस रातों की नींद उड़ा रखी है, आप परेशान हो चुके हो, क्योंकि वो व्यक्ति जो आपसे दिल खोल कर बात करता था, अब वो व्यक्ति आपसे संभल कर बोलता है। कभी बोलता है तो उसके अंदर आपको ऐसा फील होता है कि यस ये ट्रू पार्टनर है, बट कभी उसके, चाहे वो कितने भी प्यार से बोले, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना बोले, लेकिन आप ना उसकी एनर्जीज़ को महसूस कर लेते हो। तो एक तरीके से जो सिचुएशन दिख रही है वो यहाँ पर जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी दिख रही है कि भाई आप कांटेक्ट में होते हुए भी नो कांटेक्ट जैसा फील करते हो, और ये फील की वजह से आपका जो स्ट्रेस है या जो आपके अंदर तनाव है वो बढ़ता चला जा रहा है, और एकदम मूड स्विंग होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट, फियर, अकेलापन, या फिर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरीके की आपको महसूस हो रही होंगी। क्योंकि यहाँ पर देखो बिलीव एंड सक्सेस का कार्ड है, जो कि समटाइम्स
आपको आपके पर्सन की तरफ से कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन मार्क लगा ही देते हो कि कुछ ना कुछ आपको डाउट्स रहता है थर्ड पार्टी का, या कहीं ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऐसा फील करा देती हैं। चाहे वो बात, मैंने बोला ना कि वो आपसे बात करे तो भी आपके अंदर से वो जो चीज़ें पहले आप महसूस करते थे ना, वो चीज़ें आप महसूस नहीं कर पा रहे, और वो आपको कांटेक्ट में भी ना नो कांटेक्ट जैसा फील करा देती है, राइट। अगर है ये सत्य, अगर आपके साथ सच में ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो नो कांटेक्ट में है उनका तो सामने से दिख रहा है कि भाई तुम नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक करके रखा है, बात नहीं कर रहे हो, बात खत्म हो गई। तो नो कांटेक्ट वालों का तो ये हाल है। लेकिन एक इंसान कांटेक्ट में रहकर भी नो कांटेक्ट वाला फील कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कुछ ऊर्जा है जो उसे रोक रही है, ठीक है ना कोई ऐसी एनर्जीज है जो उसे कनेक्ट नहीं होने दे रही। अब जो ये एनर्जीज कनेक्ट नहीं होने दे रही है वो तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे जाके डिस्टर्ब ही करेगी ना। तो यहाँ पर ये स्थिति आपकी दिख रही है, और इससे क्या हो रहा है ना कि मतलब आपका जो माइंड है, सच पूछा जाए तो 24 आवर्स है ना। एक बारी मैं चेक और कर लेती हूँ, एक टैरो कार्ड और ले लेती हूँ। हालांकि मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 24 आवर्स आपका माइंड जो है ना वो आपका सिर्फ आपके पार्टनर में लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉक करके चले गए। हाँ, ब्लॉक वालों की बात मैं कर ही नहीं रही हूँ, मैं नो कांटेक्ट वालों की बात ही नहीं कर रही हूँ इस वक्त। वो तो मुझे दिख रहा है सामने से नो कांटेक्ट है उनका, तो दिख रहा है कि भाई नो कांटेक्ट में। लेकिन कुछ सिचुएशन बहुत ज़्यादा अपने होते हुए भी ना, कुछ लोग ऐसा होता है ना, अपना होते हुए भी ना परायापन फील करा देते हैं। तो आपके साथ अभी इस वक्त यही हो रहा है। तो किस दिशा में जा रही है आपकी लव लाइफ, आपका रिश्ता, जो कांटेक्ट, देखो आप मिस करते हो उन पुराने दिनों को। आपको याद आती है उन पुराने दिन की, जब आपका पार्टनर आपसे दिल खोल कर बात करता था। अब तो ना मैं आपको ये भी बोलूँगी, यस डेफिनेटली 24 आवर्स तो आपका माइंड ब्लॉक हुआ ही है। क्योंकि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव, क्योंकि देखो बदलाव तो आया है आपके रिश्ते में, और जो बदलाव आया है वो छोटा मोटा बदलाव नहीं है। उस आपके पार्टनर को कोई ना कोई एनर्जीज जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, आपका पार्टनर की भी एनर्जीज को अभी चेक करोगे, लेकिन आपके पार्टनर की ऊर्जा किसी और के कंट्रोल में है, एंड उनकी जो वाइब्रेशन, जो आपसे जो उनका देखो उनका जो आपसे कनेक्शन है ना, जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, वो क्या हो रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई थर्ड पार्टी है या कोई भी ऐसी ऊर्जा है जो उन्हें आपसे डिस्टेंस में लेकर आ रही है, दूर लेकर जा रही है। लेकिन उनको ना गाइज आपसे बहुत प्यार है, तो वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे, इसलिए जो आपकी बातचीत है वो कभी कभार हो जाती है। लेकिन कोई ना कोई, आपको भी लगता होगा ना कि कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा है जो रोक रही है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो, आप जो नंबर है वो 10 नंबर है, और आप देखो इसमें भी 10 नंबर है, जो कि रुकी हुई ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं शनि से रिलेटेड हो गया है ना, शनि से रिलेटेड हो गया। तो भाई शनि देखो जहाँ पर भी दृष्टि डालते हैं, इस बात को याद रखना, वहाँ पर एक स्लोनेस आ जाती है। ये चीज़ समझो है ना कि कौन सा ग्रह किस चीज़ के लिए बना है, किस रिश्ते के लिए कौन सा ग्रह होना चाहिए, ये चीज़ें समझो। और कौन सा रिश्ता, देखो कुंडली के आधार पर, ठीक है, अगर मैं आपको टैरो कार्ड तो है ही, लेकिन एक कुंडली के बेस पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो जो लव रिलेशनशिप है या जो आपकी मैरिड लाइफ है, अगर वो फ्लो में जा रही है, सब कुछ जा रही है, तो समझ लो कि कोई पावरफुल ग्रह आपका है, इसीलिए आपकी लव लाइफ आपका पास आया, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आया, और आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा तभी वो आएगा, भी नहीं तो कोई आएगा भी नहीं। वैसे भी कोई कांटेक्ट जब ही होता है जब पास्ट से, लेकिन अगर वो आकर भी आपके साथ रहकर भी अगर वो आपसे जा रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ग्रह गोचर होते हैं। देखो गोचर कुंडली क्या होती है, गोचर कुंडली वो होती है जो एक तो होती है हमारी वो कुंडली जो हम जब बॉर्न होता है तब हमारी ग्रह दशा उस हिसाब से आधारित होती है। एक वो होती है कुंडली जो हमारी ग्रह गोचर के हिसाब से होती है, ठीक है ना। तो जो ग्रह गोचर जैसे मंथली या वीकली जो ग्रह गोचर होते हैं ना, उसमें सारे ग्रह आगे पीछे जाते रहते हैं, तो उसके आधार पर होती है, ठीक है। तो ग्रह गोचर में यहाँ पर बदलाव दिख रहा है। जो आपकी
बर्थ डेट वाली कुंडली होगी वो तो अलग ही होगी, लेकिन ग्रह गोचर आपका इस समय कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपके रिलेशनशिप में इतना बड़ा बदलाव आया। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी कुंडली मुझसे बनवाना चाहें और अपनी कुंडली भी दिखवाना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग भी लेना चाहें, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि डिटेल्स में बात आपकी मुझसे तभी हो पाएगी जब आप मुझसे डायरेक्ट बात करोगे। वो चीज़ें जो आपको मैं यहाँ नहीं समझा सकती, बता नहीं सकती, क्योंकि इतनी सारी लोगों में इतनी सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल होती है कि आप तो मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, मैं ही बताए जा रही हूँ। जब आप मेरे से डायरेक्ट बात करते हो तो आप भी बहुत सारी चीज़ें पूछते हो, मैं तब बताती जाती हूँ, तो वो एक अलग होता है। खैर चलिए, मैंने आपको इतनी बात बताई है तो नंबर ही बता ही देती हूँ, 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप बात कर सकते हो। देखो आपके, मैं कहाँ थी, मैं ये बता रही थी आपको कि ऊर्जा रुकी हुई है। अब ये जो ऊर्जा रुकी हुई है तो कहीं ना कहीं मुझे शनि का इसमें इन्फेक्ट आ रहा है। सेकंड चीज़, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। अगर ग्रह की बात से देखें तो स्लोनेस प्लैनेट है शनि, तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही कार्ड के अकॉर्डिंग। बहरहाल थर्ड पार्टी सिचुएशन है, निगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। इन सब से क्या हो रहा है कि आपकी और उनकी जो ऊर्जा में पहले ज़बरदस्त एक्शन था या ज़बरदस्त आपको फील होता था, वो सारी चीज़ें एकदम स्लो हो गई। तो उसका इफ़ेक्ट है, उसको आप ठीक कर सकते हो, आप उपाय कर सकते हो, रेमेडीज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ें आपके डेफिनेटली ठीक होंगी। लेकिन उसके लिए आपको नेम प्लेस एज वगैरह देनी होगी। रिलेशनशिप कब से स्टार्ट हुआ था, लास्ट कॉन्टैक्ट कब था, या कब अच्छे से बात की थी, ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्टैक्ट बताकर आप अपना जो रीडिंग है वो ले सकते हो। तो परफेक्टली यहाँ पर इमोशनली आप एक दूसरे से जुड़े हो, इस वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर नहीं जा पा रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी आपके पर्सन और आपके बीच में आज भी कहीं ना कहीं जैसे भी हो लेकिन बातचीत हो रही है, लेकिन उसको अपनी तरफ कोई अट्रैक्ट कर रहा है, ये चीज़ को समझो। चलिए अभी आपके पर्सन की तरफ से कार्ड ले लेते हैं। तो भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को फटाफट से, क्योंकि मुझे भी ना रीडिंग करने में तभी इंटरेस्ट आता है जब लाइक ज़्यादा होते हैं, कमेंट्स ज़्यादा होते हैं और सब्सक्राइब होता है। मुझे पता चलता है कि हाँ आप मेरी रीडिंग पसंद करते हो, है ना। तो चलिए, और थैंक यू वेरी मच जो मुझे लिखते हैं कि मैम आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है, उन सभी लोगों को दिल से थैंक यू बोलूँगी, दिल से। तो चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को रीड करने जा रही हूँ। अब नाम ले लो उनका, राशियाँ भी बताऊँगी, अभी नाम ले लो अपने पर्सन का, नाम ले लो अपने पार्टनर का। अच्छा, ये देखो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके कार्ड में दिख गई थी मुझे ये चीज़ कि इमोशनली। और सेकंड चीज़ देखो, यहाँ पर 4 नंबर है, तो आप ये समझ लो कि इन्हें आपसे भला ही कोई दूर करने की कोशिश तो कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर में मुझे कोई फीमेल पार्टनर नज़र आ रही है जो इन्हें होल्ड कर रही है। मतलब आपके पार्टनर की अगर ऊर्जा को देखा जाए तो मैं तो यही बोलूँगी कि भाई जो भी ये इंसान है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये आपसे शायद कभी अलग ही नहीं होता, कभी अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बल्कि गाइस ये तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं। और गाइस अगर अभी नो कांटेक्ट की स्थिति फेस कर रहे हो, या आपके पार्टनर की तरफ से, जैसे कार्ड में दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर जो है वो गुस्सा ज़्यादा करने लगे हैं, छोटी छोटी बातों पर ना बहुत ज़्यादा एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं, जो आपको ऐसा फील होता है कि मतलब ऐसा तो नहीं था ना ये इंसान जब आपका रिश्ता था। बट अभी जैसे मैं देख रही हूँ कि छोटी छोटी बातों पर ना एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे कि पता नहीं आपने क्या कह दिया हो। मतलब आप एक छोटी सी भी बात करोगे ना कि कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया, या मुझे कमिटमेंट दिया था, बात क्यों नहीं कर रहे हो आप, इतना सा भी बोलोगे ना उसमें गुस्सा हो जाएंगे। तो क्यों ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं निगेटिविटी बहुत है इनके ऊपर। इनकी जो एनर्जीज देख रही हूँ ना, दिल से आपके साथ कनेक्ट है, दिल से। आप मानो या आप ना मानो, मेरे को तो कार्ड में यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे दिल से कनेक्ट है। और ये कनेक्शन आपने नहीं बनाया है, ना इस पार्टनर ने बनाया, ये एंजल ने बनाया। एंजल आपके कनेक्शन को बैलेंस कर रही हैं। ध्यान से देखो गाइस, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कनेक्शन आपने बनाया है या आपके पार्टनर ने बनाया है, मैं बोलूँगी नहीं, ये कनेक्शन आपका एंजल ने बनाया है। और आज जो रिश्ता आपका है आपके पार्टनर से, अगर कभी कभार भी बातचीत हो रही है या फिर बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया है, हर जगह से ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी आपका दिल ये मानता है
कि वो लौटेगा, तो वो क्यों मानता है आप मुझसे पूछिए। क्योंकि आप एंजल नहीं चाहती आप उसको भूलो, क्योंकि एंजल को आपका पार्टनर आपको रिटर्न करना है, वो इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में लौटना है गाइस। 100% जो चीज़ें दिख रही हैं वही मैं बोलूँगी कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसको आपके लाइफ में वापस रिटर्न आना है, और ये चीज़ आप और मैं नहीं जानती, ये एंजल जानती है जो कि हमें कार्ड दे रही हैं। एंजल जानती हैं, और एंजल ही आपको नहीं भूलने दे रही, क्योंकि वापस आना है जिसको, वो कैसे भूल जाने दे एंजल आपको। हाँ, अगर ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना होता, मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ आप इस इंसान को कभी याद ही नहीं करते। अगर आपके पार्टनर को आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना होता तो आप इसको कभी याद ही नहीं करते, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ। लेकिन इसको लौटना है इस पर्सन को, चाहे कोई भी रिश्ता हो। मैं किसी एक रिश्ते की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एनर्जी की बात करूँगी। अपना रिश्ता आप खुद देखो कि आपका क्या रिश्ता है। हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि आज ये पर्सन आना चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। कोई एनर्जीज़ है जो उन्हें रोक रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लाइक कोई वुमेन हो सकती है जो आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप को बीच में से ब्रेक कराना चाहती है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। राशियों की बात कर लेते हैं, तो राशियाँ हैं यहाँ पर लिब्रा और मेष राशि, टॉरस, जेमिनी है, एंड वर्गो है, एक्वेरियस, और राशि है यहाँ पर मकर है, धनु है, सिंह है। भाई इतनी राशियाँ दिख रही, मकर तो दिख ही रही है, मेष भी बता दी मैंने, जो दिख रही थी बता दी मैंने। नंबर साथ आज मुझे ना बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं, मैं कौन सा नंबर बताऊँ मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं, देखो मैं बता देती हूँ मुझे कौन कौन सा नंबर दिख रहा है, आप देख लेना अगर आपको रिलेट कर रहा है। पता है आज मुझे 4 नंबर भी दिख रहा है, बहुत दिख रहा है, 1 नंबर भी दिख रहा है, आज मुझे 6 नंबर भी दिख रहा है, 9 नंबर भी दिख रहा है, 5 नंबर भी दिख रहा है। मतलब इतने सारे नंबर्स अगर मुझे दिख रहे हैं तो जानते हो क्या साइन है ये साइन कहीं ना कहीं इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आपकी जो लव लाइफ या जो भी रिश्ता है ना, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं। कहीं कहीं तो लग रहा है कि बैलेंस बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा बैलेंस बन रहा है, और कहीं कहीं लग रहा है कि आप दोनों को मतलब लाइक ईश्वरीय शक्ति द्वारा आप मिल रहे हो। कोई शक्ति है ईश्वर की जो आपको मिला रही है। जो नंबर 6 नंबर ज़्यादातर मेरे को ना यहाँ पर शुक्र को बहुत तेज़ी से मतलब पैशनेट, आपका पार्टनर आपके लिए बहुत पैशनेट है, वो चीज़ इसलिए दिख रहा है। 1 नंबर लाइक जो सिग्नल सिग्नल जो दे रही हैं, जो मतलब साइन दे रही हैं जो एंजल, वो न्यू बिगनिंग का साइन दे रही हैं। मतलब जो 1 नंबर दिखना उसके लिए तो मैं आपको ये भी बोलूँगी कि ये उनके लिए ज़्यादातर दिख रहा है जिनका प्रॉपर नो कांटेक्ट चल रहा है, जिनके पार्टनर उनको ब्लॉक कर दिए, हर जगह से ब्लॉक कर दिए, और जिनका रिलेशनशिप लगभग ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए दिख रहा है 1 नंबर कि नहीं अभी तो चीज़ें शुरू होने वाली हैं वापस से, है ना। सो गाइज़ आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, और आपके साथ कितना कनेक्ट की है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हो, कॉल पर एक एक चीज़ को क्लियर करना चाहते हो कि कनेक्शन कौन सा है, रिश्ता कौन सा है, जर्नी कौन सी है, कब तक आएंगे, थर्ड पार्टी, मैरिज, करियर, बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, किसी के लिए भी व्हाट्सअप कर लेना 9540119650 पर। अपना ध्यान रखना, खुश रहो, कर्मा पर बिलीव करो, एंड टेक केयर, बाय बाय।